फोटोशॉप के क्लास नंबर 22 में हम लोगों ने सीखा था ब्रश टूल का एपिसोड नंबर 1 और आज हम लोग सीखेंगे ब्रश टूल का एपिसोड नंबर 2 क्लास नंबर 23। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने ब्रश टूल यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। अब हम लोग ब्रश की प्रॉपर्टी को आगे देखते हैं। जहाँ तक लास्ट में हमने छोड़ा था वो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। इसके बारे में हम लोगों ने जाना था कि कैसे हम लोग किसी ब्रश को यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम लोग इस प्रॉपर्टी के अंदर देखेंगे कि यहाँ पर ये जो इतने सारे ऑप्शंस हैं इसमें से कौन कौन से ऑप्शंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसको कैसे यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग ब्रश टिप शेप इसको ज़रूर सेलेक्ट करेंगे। इन सभी को यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आप ब्रश टिप शेप को सबसे पहले सेलेक्ट करें और यहाँ से आपको साइज़, एक्सिस, एंगल, राउंडनेस, हार्डनेस एंड स्पेसिंग मिलेगा। यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसकी स्पेसिंग। अगर आप यहाँ से स्पेसिंग को पकड़कर आगे बढ़ाएंगे तो आपके ब्रश अलग अलग ऐसे दिखने लग जाएंगे, लेकिन अगर आपने स्पेसिंग को पूरा कम करने की कोशिश की तो ये 1 तक चला जाएगा और ये जो ब्रश है इसको आप प्रॉपर तरीके से ज्वाइंट कर पाएंगे। तो इस तरह से स्पेसिंग कभी बढ़ाने की ज़रूरत होती है हमें, कभी इसको कम करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसका जो आइडियल रेंज है वो है 25। अगर आप प्रॉपर तरीके से यूज़ करना चाहते हैं तो आप 25 रखेंगे। अब ये स्पेसिंग समझ लेने के बाद हम लोगों को समझना होगा एक्सिस, फ्लिप एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, इन दोनों का क्या मतलब होता है। तो इसके लिए हमें ये राउंडेड ब्रश से हटकर आना होगा किसी दूसरे ब्रश पर। जैसे मैं अगर ये हेयर वाला ब्रश सेलेक्ट कर लूँ तो इससे हमें आसानी होगी समझने में। एक्सिस का मतलब जो टॉप और बॉटम इसका है, किसी भी हेयर का या किसी ऑब्जेक्ट का टॉप और बॉटम होता है। जैसे इसका ये टॉप आप देख रहे हैं और इसके बॉटम एरिया को देख रहे हैं। अगर हमने एक्स एक्सिस रखा इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ नीचे से शुरू होकर ऊपर जा रहा है, और अगर हमने फ्लिप वाई कर दिया तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अब ये कैसे काम करेगा वो देखिए। मैं इसे डबल क्लिक करके छोटा करता हूँ और यहाँ पर पेंट करते हैं ऐसे। ये देखिए एक बार पेंट ऊपर से नीचे की तरफ हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि ये अब पेंट ऐसे हो जाए। मैं इसे फिलहाल बंद करता हूँ। अब देखिए ये। तो अगर हमें इस तरह से पेंटिंग करने की ज़रूरत हो, एक बार एक्स एक्सिस और दूसरे बार वाई एक्सिस, तो हम लोग इस तरह से इसको चेक करके एक्स और वाई पे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से है एंगल। अगर आप अपने ब्रश के एंगल को चेंज करना चाहते हैं जो अभी 0 डिग्री पर है तो आप इसके जिटर को पकड़कर भी घुमा सकते हैं, या फिर आप यहाँ एंगल पर आएंगे कर्सर को लेकर तो ये क्लिक करने के बाद राइट या लेफ्ट लेकर जाएंगे तो ये आपके एंगल को रोटेट करेगा। ऐसे आप किसी भी एंगल पर यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर है राउंडनेस। आप अपने ब्रश के राउंडनेस को 100% पे रखना चाहते हैं या इसे कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए। तो उसी ब्रश को अगर आप इस लुक में पेंट करना चाहते हैं तो आप ऐसे करके पेंट कर सकते हैं। ये देखिए। अब आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे टूल्स जब मैं बताता हूँ उसका एग्जैक्टली यूज़ कहाँ करना चाहिए ये समझ में नहीं आता है। तो आप लोग परेशान ना हो, आने वाले जो वीडियोस होंगे यानी जो आगे का ट्यूटोरियल होगा उसमें इन्हीं चीज़ों को यूज़ करने का सही प्रोसेस बताऊँगा, क्योंकि एक बार में पॉसिबल नहीं हो सकता है कि मैं ब्रश भी बताऊँ और उसका एग्जैक्टली यूज़ जहाँ पर है वो भी बताऊँ, क्योंकि इसमें इतनी चीज़ें समझाने की है वो समझना ज़रूरी है। जब ये टूल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर जब मैं डिज़ाइन पर आऊँगा और इन चीज़ों का सही यूज़ वहाँ पर करने के लिए सीखेंगे तब मैं डिस्कस करूँगा। तो अब आपको एक्सिस, एंगल, राउंडनेस और स्पेसिंग ये सभी यहाँ पर क्लियर हो गए। तो फिलहाल मैं इसे 0 कर देता हूँ, इसको भी 100% पर कर देते हैं। कभी भी जब आप यूज़ करें और जब काम हो जाए तो इसे आप ऐसे करके सेट कर लिया करें और ये दोनों एक्स और वाई एक्सिस को बंद कर दिया करें। अब उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है शेप डायनेमिक्स। अगर मैं शेप डायनेमिक्स को क्लिक करके इसको सिलेक्ट करता हूँ ऐसे, तो इसका क्या मतलब होगा।
अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका यूज़ बता रहा है कि अगर आप अपने इसी ब्रश को यूज़ करना चाहते हैं अलग ऑप्शन में तो आप ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं। डायनेमिक्स का मतलब ही होता है छोटा बड़ा मिक्स होकर चलना, यानी जैसी ज़रूरत हो वैसे ही साइज़ भी ऑटोमेटिक एडजस्ट कर जाए, उसका नाम है शेप डायनेमिक्स। अब जैसे इसको शेप डायनेमिक्स हमने रखा और इसके मिनिमम डायमीटर को हमने 3 रखा हुआ है। अगर मैं इसको बढ़ाता हूं तो देखिए क्या होता है, डायमीटर जैसे जैसे बढ़ेंगे ये कम होता चला जाएगा। ये जो ब्रश अभी बहुत ज़्यादा थे ये हमने कम कर दिया पूरा बढ़ाने के बाद, ये देखिए। और अगर एंगल जीटर को मैं बढ़ाऊंगा तो इसके एंगल यानी ऊपर नीचे होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब आप हेयर में देखते हैं, ख़ास तौर से जब आप किसी के सर के बाल को ठीक करते हैं तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कोई हेयर राइट एंगल पे होता है, कोई लेफ्ट एंगल पे, कोई 0 डिग्री पे, कोई 45 डिग्री पे, तो उसके लिए आप इस एंगल जीटर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसी तरह से ये यहाँ पर है राउंडनेस जिटर, इसको भी आप बढ़ाकर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए ऐसे करके इसे भी आप रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप गौर से देखेंगे, ये देखिए, इसको भी आप रोटेट कर सकते हैं जैसे ज़रूरत हो। और मिनिमम राउंडनेस आप 25% पर यहाँ पर रखा हुआ है, इसको भी बढ़ा सकते हैं और इसको भी घटा सकते हैं। ये आगे के टॉप पे काम करता है और इसमें भी आप एक्सिस यूज़ कर सकते हैं। फ्लिप एक्स और फ्लिप वाई दोनों को एक साथ यूज़ किया जा सकता है। अब जैसे देखिए कोई टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा है और कोई बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है। इसे मैं पेंट करके दिखाता हूँ। फिलहाल मैं इसका कलर कुछ इस तरह का ब्लैक यूज़ करता हूँ और देखिए, यानी अगर इस तरह की ज़रूरत पड़े कभी तो आप ऐसे करके ब्रश यूज़ करेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इन सभी ब्रशेस की ज़रूरत कहाँ पड़ने वाली है। आने वाले ट्यूटोरियल्स में पता चल जाएगा वो भी कि कैसे कैसे मैं इन चीज़ों को यूज़ करता हूँ। तो शेप डायनेमिक्स आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ही होता है फिसलना, यानी कि आप कितनी दूरी पे किसे कैसे यूज़ करना चाहते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करें और सिलेक्ट करें तो देखिए सभी दूरी दूरी पर बिखर गया है। इसके काउंट को अगर आप बढ़ाएंगे, जितनी दूरी करेंगे उतना पास में होता चला जाएगा, जितना कम करेंगे उतना यहाँ पर कम हो जाएगा। काउंट का मतलब नंबर ऑफ ब्रश कितना यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप कम यूज़ करना चाहते हैं तो काउंट को कम कर देंगे और बहुत ज़्यादा ब्रश यूज़ करना चाहते हैं तो काउंट को यहाँ पर बढ़ा देंगे। काउंट जीटर को अगर आप बढ़ाते हैं तो ये पास होता चला जाएगा और इसे अगर आप कम करते हैं तो ये दूरी हो जाएगी इसके बीच में। अब उसके बाद यहाँ पर स्कैटर 100% है। अगर आप इसको कम करेंगे तो देखिए इस तरह से ये आपस में जुड़ना शुरू हो जाएगा। ये जुड़ गया है। अगर आप इसे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे से दूरी ऐसे बनेगी। अब इसको मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह से पेंट होना शुरू हो गया। तो स्कैटरिंग भी आपको समझ में आ गया होगा। टेक्सचर, किसी भी पैटर्न को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप टेक्सचर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से पैटर्न आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आने वाली वीडियोस में आपको पैटर्न के बारे में भी बताया जाएगा कि कैसे पैटर्न यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने इसको सिलेक्ट किया और आप चाहते हैं इसको यूज़ करना तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन इस ब्रश में देखिए चेंजेस हो रहा है। इस तरह के ब्रश में इसको यूज़ तो नहीं कर सकते। नॉर्मली आप राउंडनेस वाले ब्रश में यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस पर हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से अगर मैं कोई राउंड ब्रश यूज़ करूँ इस तरह का, और इसमें अगर हम लोग इसे यूज़ करना चाहें तो ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए वही सेम चीज़ें यूज़ हो रही हैं। चूँकि हमने कलर ब्लैक रखा हुआ है इसलिए कलर ब्लैक पेंट हो रहा है। इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल से आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। अभी हमें सिर्फ समझना है कि इसका कहाँ कहाँ पे कैसे यूज़ किया जा रहा है। अब यहाँ से मैं आता हूँ डुअल ब्रश पर। इसको जैसे ही मैं चेक करूँगा तो देखिए क्या होता है। बहुत सारे ब्रशेस ऑटोमेटिकली यहाँ से डीएक्टिवेट हो गए हैं और कुछ ब्रशेस दिख रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि सभी ब्रश में ये फैसिलिटीज़ नहीं है। जैसे अगर मैं इस ब्रश को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद अगर आप इसे पेंट करेंगे तो देखिए क्या होता है। एक साथ इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, इसलिए इसमें स्मूथनेस ज़्यादा मिलेगी। डुअल ब्रश का मतलब ही होता है कि एक के ऊपर एक ओवरलैप करके पेंट करना।
तो ये डुअल ब्रश भी आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग कलर डायनेमिक्स। कलर डायनेमिक्स यहाँ पर जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर है इन दोनों को यूज़ कर बनाया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर रेड और ग्रीन कर दिया। अब कोई भी कलर अगर हम लोग कलर डायनेमिक्स पे क्लिक करके यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शंस मिलेगा वो इस तरह का। ये देखिए मैं कोई एक ब्रश यूज़ करता हूँ फिलहाल ये इस तरह का, और इसकी स्पेसिंग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब हमने कलर डायनेमिक रखा और उसके बाद इसमें अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर ह्यू जिटर है, यहाँ पे सैचुरेशन है, इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि ये दिखेगा कैसे। ये देखिए इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर रेड और ग्रीन इन दोनों को मिक्स करके कलर बनता जाएगा और इसी तरह से पेंट होता जाएगा। अगर आप ह्यू जिटर को बढ़ाते हैं तो इसमें ह्यू ऐड हो जाएगा। अगर आप सैचुरेशन को बढ़ाएंगे तो इसमें सैचुरेशन और ज़्यादा ऐड हो जाएगा। इसी तरह से अगर ब्राइटनेस बढ़ाएंगे तो ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा इसमें ऐड हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि कैसे ज़रूरत हमें है, कैसे हम यूज़ करना चाहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र देखते हैं। ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है। जब आप ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे तो इसकी भी कुछ सेटिंग्स है, लेकिन ये काम करेगा आपके शेप डायनेमिक और ब्रश टिप के साथ। अगर आपने इसको और इसको इन दोनों को यूज़ किया, फिर आप देखिए स्पेसिंग को बढ़ाइए और उसके बाद आप शेप डायनेमिक पर आएंगे और इसके एंगल को थोड़ा कम करेंगे, इसके मिनिमम डायमीटर को भी थोड़ा सा कम करेंगे आप। उसके बाद देखिए यहाँ पर चेंजेस होना शुरू हो गया है। ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि अगर आप इसके फ्लो और जिटर को बढ़ाएंगे तो सभी का कलर अलग अलग होगा, एक जैसा कलर नहीं होगा। कोई डार्क होगा, कोई ओपेसिटी में कम होगा। अब जैसे मैं इसको पेंट करके दिखाता हूँ, ये देखिए सभी पेंट हो रहा है लेकिन सबका कलर अलग अलग है। तो ट्रांसफ़र का मतलब ही यही होता है कि जितने भी ब्रश होंगे उन सभी का कलर अलग अलग मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक ही आज हम लोग रखते हैं। अब हम लोग चलते हैं कुछ नई चीज़ों को देख लेते हैं कि किसी ब्रश को अगर हमें डाउनलोड करके इंस्टॉल करना हो तो कैसे करेंगे। फ़िलहाल मैं इसको अपने जगह पर एडजस्ट कर देता हूँ 25% जो आइडियल रेंज है उसको हमने फिक्स कर दिया और इन सभी को फ़िलहाल हमने बंद कर दिया। अब उसके बाद हम लोग किसी ब्रश को डाउनलोड करते हैं और उसे यूज़ करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम लोगों को चलना होगा गूगल पर और यहाँ पर सर्च करेंगे आप brusheezy.com। अब ये देखिए ओपन हो चुका है। ये ब्रशेज़ी जैसे और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो मैं बताऊंगा, वहाँ से आप ब्रश को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको समझना ये होगा कि जहाँ जहाँ प्रीमियम लिखा है उन ब्रशेस को आप नहीं डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, यानी फ्री में यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसे ख़रीदना पड़ता है। लेकिन बीच बीच में आपको फ्री वाले ब्रशेस भी मिल जाएंगे। जैसे ये फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है। इस तरह के ब्रश को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ से किसी एक को मैं डाउनलोड करता हूँ। जैसे फ़िलहाल मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अब आप देखिए ये ब्रश डाउनलोड हो चुका है। इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और मैं इसे डेस्कटॉप पर एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और ओके कर लीजिए। ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है, इसको बंद कर देते हैं। आते हैं डेस्कटॉप पर और देखते हैं कैसे एक्सट्रैक्ट हुआ है। ये हमने किया था, इस पर डबल क्लिक करें। ये देखिए ब्रशेस मिल गए हमें। तो ये ब्रश है, इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने का प्रोसेस ये है कि आप फोटोशॉप पर आ जाएं और यहाँ पर ब्रश पर क्लिक करें और नॉर्मली ये गियर आइकन पर क्लिक करेंगे आप और उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लोड ब्रशेस। हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डेस्कटॉप पर हमने उसे एक्सट्रैक्ट किया था, ये ऑप्शन है, इस पर जाएंगे और इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे, यानी लोड कर लेंगे। अब ये लोड हो चुका है। अब आप देखिए नीचे में आपको ये ऑप्शन मिल रहा है, इसको सिलेक्ट करके पेंट कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी बहुत बड़ी साइज़ है, इसके साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ से। और अब देखिए ये पेंट आप ऐसे करके कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप किसी ब्रश को भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं फोटोशॉप में। तो फ्रेंड्स क्लास नंबर 24 में ब्रश टूल का जो रेस्ट पार्ट है उसको लेकर आऊँगा। आप तब तक इन सभी ब्रशेस का ऐसे ही करके प्रैक्टिकल ज़रूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।